सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग पहुंच चुके हैं किसान फर्टिलाइजर्स एजेंसी पे पहुंचे हुए हैं, जिसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे। इनके पास काफ़ी सारे एग्रीकल्चर से संबंधित इक्विपमेंट हैं और फर्टिलाइजर सीड्स पे वर्क करते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जो कुबोटा ट्रैक्टर है इसकी क्या खासियत है और ये किसान के लिए किस तरह से काम करते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और मैं आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आपने बताया, किसान फर्टिलाइजर्स एजेंसी, ये जो हमारी फर्म है सन 1985 की 1985 की फर्म है। आज ये आप सबको जान के खुशी होगी कि एस्कॉर्ट्स के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, जो इन्होंने एक कंपनी बनाई है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। उसके द्वारा एस्कॉर्ट्स को इन्होंने कुछ उनका इनहेरिट करा है, एक जॉइंट वेंचर होके अब इंडिया में फुल फ्लेजेडली कुबोटा काम कर रहा है और इनका हेड ऑफिस अब फरीदाबाद में है। सर, जो हमारे किसान साथी हैं उसको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह से काम करता है और किसानों के लिए इसकी क्या फंक्शनिंग मॉडल है और किस रेट पे पड़ता है। तो हमारे थोड़ा किसान साथियों को दिखाएं कि इसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए कि किस तरह से ये फंक्शन करता है। पहली बात ये है कि सर, ये जापान की कंपनी है और जो टेक्नोलॉजी इनके पास है आज की तारीख में, जैसे हम इंजन से अगर बात करें, इंजन में 4 सिलेंडर ट्रैक्टर आना एक अपने आप में एक नई चीज़ हुआ करती थी। इनके 4 सिलेंडर तो है ही है, 4 सिलेंडर के साथ साथ 4 वॉल्व टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी इसके अलावा भारतीय किसी भी अन्य ट्रैक्टर में है ही नहीं। 4 वॉल्व टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये हो रहा है कि जो रोटेशन हो रही है हवा की और चेम्बर में ऑक्सीजन रिटेंशन पावर जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से तेल की जो कंजम्पशन है वो पूर्ण तरीके से होती है और वेस्टेजेस कम होती हैं। कम से कम तेल खा के ज़्यादा से ज़्यादा तेल अपना पावर की आउटपुट ये करते हैं। दूसरा, इसके इंजन की खासियत ये है, मैं स्टार पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमें और बाकी ट्रैक्टरों को अलग करता है। फिर आप ECDIS टेक्नोलॉजी होती है, जिसको हम बोलते हैं इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। सेंटर नोजल का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जब तेल का बहाव होता है वो नोजल बिल्कुल 90 डिग्रीज पे होती है इंजन के पिस्टन के ऊपर, जिससे हीट प्रोडक्शन भी इवन होती है, तेल का बहाव भी इवन होता है। इंजन की लाइफ जस्ट डबल है अन्य आप अगर ब्रांड्स के साथ कंपेयर करें। सेंटर नोजल कॉन्सेप्ट अभी और कोई भी कंपनी लाई है, सिर्फ कुबोटा लाई है। तीसरी चीज़ ये है कि बैलेंसर शाफ्ट्स, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर में कंपन को इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि एक अगर नट भी है तो सारी उम्र वो ढीला नहीं हो सकता। जितना टाइम वो ट्रैक्टर चलेगा, एक नट भी, एक चूड़ी भी अपनी मर्जी से वो ढीला नहीं हो सकता। और आप इसके ऊपर पेन टिका दीजिए, पानी का ग्लास टिका दीजिए, उसमें वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल फील नहीं होंगी सर। ये भी टेक्नोलॉजी अन्य किसी भी और ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगी। और फीचर्स की बात करूं तो इसमें जैसे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स इन्होंने सिंक्रोमेश दिया हुआ है। सिंक्रोमेश का मतलब होता है जैसे गाड़ी में किसी भी गियर से किसी भी गियर में चले जाते हैं, उसमें एक छोटा सा जो उसमें टेक्नोलॉजी है उसको सिंक्रोनाइज़र बोलते हैं। वो सिंक्रोनाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में भी किसी भी गियर के नीचे चले आता है, जिससे उसकी स्पीड बन जाती है। फिर इसमें जो ये सस्पेंडेड पेडल्स दिए हुए हैं, जैसे ऊपर से आप देखिए नीचे को आ रहा है, मेरे लिए इतना कंफर्टेबल है इसको पुश करना। यही अगर मुझे यहाँ से नीचे को पुश करना पड़ता या ऐसे नीचे को पुश करना पड़ता तो मेरी लिम्ब में और मेरी थाई में प्रेशर आता। इससे ये है कि अगर आदमी 10 घंटे काम करना चाहता है, वही आदमी 12 घंटे ट्रैक्टर चलाएगा आपको और तब भी नहीं थकेगा। अब ये गियर लिवर्स इसमें साइड में दे रखे हैं। साइड शिफ्ट गियर्स का मतलब है कोई आपकी धोती नहीं फंस रही, कोई आदमी का कुर्ता नहीं फंस रहा। सडन आपको कभी उतरना पड़ जाए ट्रैक्टर से तो भी आप कंफर्टेबली उतर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे ट्रैक्टर्स हैं तो आपके ड्राइवर कहेंगे नहीं जी, हमने इसी ट्रैक्टर पे बैठना है, दूसरा ट्रैक्टर हमने नहीं चलाना। तो सर, जैसे आप देख रहे हैं, हमने अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करा है। हम और आप ट्रैक्टर पे बैठ के भी बात कर पा रहे हैं, साउंड नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। अब आप इसको, मैं ये देखिए, एक उंगली से इसको मैं घुमा रहा हूँ ट्रैक्टर। टर्निंग कितनी ज़बरदस्त है इसकी, मतलब मैंने थोड़े से एफर्ट से पूरा ट्रैक्टर मोड़ दिया है, एक उंगली के एफर्ट से। अब इसमें एक और टेक्नोलॉजी जो है, वो जो 4x4 टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ये जो बेवल गियर सिस्टम इन्होंने दे रखा है 4x4। बाकी आप ट्रैक्टर्स जैसे देखते हैं आजकल, ट्रैक्टर्स कीचड़ में चल रहे हैं, या धान की जब हम तैयारी करते हैं तो नेचुरल सी बात है जी, खेत में पानी भरा होता है और उसके द्वारा ये सारा काम होता है। तो पानी का एक्सेल्स में जाना और रिपेयर मेंटेनेंस को बढ़ाना बहुत स्वाभाविक बात हो जाती है।
हमारी कंपनी ने जो फ्रंट एक्सल्स के बेवल गियर सिस्टम्स दिए हैं जिसके द्वारा टर्निंग हो रही है वो कम्प्लीटली वाटर सील्ड है, यानी उसमें पानी का एक तुपका भी अंदर नहीं जा सकता। उसे पूरा का पूरा पैक कर रखा है और वाटर प्रूफ बनाया हुआ है। और जितनी ज़बरदस्त टर्निंग इस ट्रैक्टर की है अन्य किसी और ट्रैक्टर की नहीं है। अब जो स्मूथ फंक्शनिंग आप अभी स्टीयरिंग की देख रहे थे उसके पीछे कारण है इसका डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। उसमें ये होता है कि अगर आप थोड़े से एफर्ट से भी अगर ट्रैक्टर को घुमाते हैं तो ट्रैक्टर की टर्निंग, आदमी का जोर नहीं लगता है, ईजिली और ज़्यादा टर्निंग एक बार में हो जाती है, जो अगेन ड्राइवर के कंफर्ट को बेटर करती है। इसके अलावा सर इसमें जो पीटीओ दी हुई है वो डायरेक्ट पीटीओ है, इंडिपेंडेंट पीटीओ है, यानी इसका क्लच से या गियर से कोई लेना देना नहीं है। एक इंडिपेंडेंट पीटीओ का लिवर है, उसको आप जैसे ही लगाते हो पीटीओ फंक्शनल हो जाती है। जैसे बाकी ट्रैक्टर्स में पीटीओ जो गियर के द्वारा आती है उस कंडीशन में सर ये होता है कि गियर्स में से जब पीटीओ निकल के आती है तो उसमें कई सारे जोड़ बढ़ जाते हैं। अब वो जोड़ों को कम करने के लिए या पीटीओ पावर को बेहतर करने के लिए इन्होंने सीधी शाफ्ट आगे फ्लाई व्हील से पीछे तक भेजी हुई है, जिसकी रिडक्शन भी पीछे दी गई है। यहाँ पे इसका लिवर दे रखा है, जिसकी वजह से ये 55 HP का ट्रैक्टर 10 फुटा रोटावेटर खींचने के लिए भी सक्षम है। बाकी सर ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक एक बेयरिंग इसका, एक एक इसका सील या इसका पार्ट, वो सब इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान है। और इंडिया में कई लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यार बाहर का है तो कहीं स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में इशू तो नहीं आएगा। तो इसका स्पेयर पार्ट फैसिलिटी अभी फरीदाबाद में है। हमारी नॉर्थ इंडिया के लिए और साउथ इंडिया के लिए दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने हब्स बनाई हुई हैं जहाँ से स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराया जाता है, यानी सर्विस अबव सेल्स। पहले सर्विस पे ध्यान दिया गया है और फिर सेल्स पे ध्यान दिया गया है। इसलिए जो मेरे किसान भाई इस बात को सोच के थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं इम्पोर्टेड है तो कल को सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, यकीन मानिए इंडिया से सस्ता स्पेयर पार्ट मैं आपको कह रहा हूँ 3,000 रुपये मात्र इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है सर। अन्य ट्रैक्टरों की 3,500 की सिर्फ और सिर्फ ऑयल की बकेट आती है और ये 3,000 रुपये में पूरी की पूरी सर्विस हो जाती है। सबसे बड़ी तारीफ इस ट्रैक्टर की है कि तेल खपत इसकी कम है। हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा ये बताएं कि ये कितने HP का ट्रैक्टर है और किस रेंज में उपलब्ध है ये? सर ये जो ट्रैक्टर है 5502 ये 55 श्रेणी HP का ट्रैक्टर है। ऑन रोड प्राइसिंग विद टूल, टॉप लिंक, बम्पर, छतरी, हुड, एवरीथिंग कंप्लीट ट्रैक्टर ऑन रोड प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ मात्र 10,75,000 रुपये में हम ट्रैक्टर दे रहे हैं। सर हमारे किसान साथियों को ये भी बताएं कि इस ट्रैक्टर को अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो फिर कहाँ से आपसे संपर्क करके और परचेज कर सकते हैं? हेड ऑफिस हमारा काशीपुर जो कि ज़िला उधम सिंह नगर में है, वहाँ पे है। ब्रांचेस हमारी रुद्रपुर, सितारगंज में भी हैं। तो जो भी किसान भाई इसको लेना चाहें वो हमें संपर्क करें। सर आप किसान साथियों को कुबोटा ट्रैक्टर के पूरा एक किस तरह से काम करता है और इसकी क्या खूबियाँ हैं उसके बारे में किसान साथियों को बताएं और किसान ऑफ इंडिया के साथ आप जुड़े। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।